बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और मेरी संपैथी है उस परिवार से जिस परिवार के सदस्य आज उनके बीच में नहीं हैं। तथागत बुद्ध अपने चरणों में उनको स्थान दे। और रहा सवाल, वही अंदाज चल गया। बहुत सारे जो सफ़र करने वाले थे प्लेन में बैठे थे, जब प्लेन में कंपन शुरू हुई और पता चला कि अब ये विमान जो है क्रैश हो जाएगा, हे भगवान, हे लक्ष्मी माई, हे दुर्गा माई, हे प्रभु बचा ला, लेकिन कोई नहीं बचाया। और एक तरफ हमें कहा जाता है कि प्रभु के बिना आदेश का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनके हिसाब से जो ये कहते हैं कि प्रभु के बिना आदेश का पत्ता नहीं हिलता, उनके हिसाब से तो विमान को प्रभु ने ही गिरा दिया। क्योंकि जब प्रभु के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो विमान कैसे गिर गया, पहली बात। दूसरी चीज रियल ये है कि जो जीवन में मानव कुल में जो जन्म लिया है उसे एक दिन यहां से जाना है, सत्य है। तथागत बुद्ध कहते थे कि जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो एक दिन विनाश उसका निश्चित है। चाहे वो प्लेन से जा, चाहे एक्सीडेंट से जा, चाहे बीमार होके जाए, चाहे जैसे जाए। ये नासवर जगत है, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत का मतलब कि जो आंख से दिखाई देने वाली चीज है उसका नाश एक दिन निश्चित है, कुछ भी हो। तो अब आंख से दिखाई देने वाली धरती भी है, आंख से दिखाई देने वाली, आंख से दिखाई देने वाला आसमान भी है, लेकिन महसूस की जा सकती है। आंख से दिखाई नहीं देती हवा, आंख से दिखाई देने वाला जल भी है, आंख से दिखाई देने वाली आग भी है। इसका नाश नहीं होगा। क्यों? कि ये प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीज है। अब मैं ढेर थोड़ा कहता हूं कि प्राकृतिक के बनौल, यो सवाल आवत हो। प्राकृतिक को किसी ने नहीं बनाया, प्राकृतिक ने सबको बनाया। तो कुछ चीज जो मानव बनाया है, जो मानव के द्वारा संरचित चीज है, उसका नाश जरूरी है। जो प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है उसको कभी कोई छू नहीं सकता। याद से अंत तक यही देखा गया है। ना ही तो आसमान बिगड़ा, ना ही धरती बिगड़ी, ना ही जल में कोई परिवर्तन हुआ। ये सब प्राकृतिक की देन है। लेकिन जो मानव के द्वारा जो चीज उत्पन्न होता है उसका नाश निश्चित है। तो मानव के द्वारा प्लेन बनाया गया था, मानव उसमें बैठे थे। वो तकनीकी खराब हुई, तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन गिरा, लोगों की मौत हुई। ये सब मानव के द्वारा ही संरचित था। अब उसमें कोई अरे भगवान यही बहाने लिखले रहना, ये बेवकूफना है। मैं इसे नहीं मानता। भगवान कहीं कुछ नहीं लिखते। इतनी प्लेन उड़ रही हैं डेली, क्यों भगवान उसी प्लेन को लिखे थे? रियल ये है कि उसमें कुछ खराबी आ गई थी, सत्य है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान भरोसे जीवन चलाना बंद करो, खुद पर भरोसा करो। भगवान नहीं आपका जन्म दिया, नहीं भगवान आपके जीवन को बचा सकता है। अब वही में एक आदमी प्लेन से छलांग लगा दिया, घायल हुआ लेकिन बच गया। अब कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई बैठे पागी ना मसाला। उसी विमान में एक आदमी बच गया। वो छलांग नहीं लगाया होता तो वो भी मर जाता। शायद 2 4 6 लोग छलांग लगा लिए होते, 2 4 6 लोग बच जाते। तो ये सब भगवान भरोसे उरोसे कुछ नहीं होता है। ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है।
प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जो मानव के द्वारा जो चीज बनाया गया है वो चीज का एक दिन नाश होना निश्चित है। इसमें कोई भगवान इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।